लोक चेतना मंच पंकज जी, लोक लोक चेतना मंच के बिल्कुल हमारे बहुत खास अधिकारी, सीनियर अकाउंटेंट। क्या कहते हैं, अधिकारी जी, गोस्वामी जी, हाँ, वो भी अकाउंटेंट है अधिकारी जी भी। हमारे स्पेशल आप नीचे ले जाओ, यहाँ से ले लो। लोक चेतना मंच का ऑफिस। जी पार्किंग यहाँ की पार्किंग पार्किंग जगह बहुत है यार मेरे पास। पार्किंग एरिया ऊपर से भी है रास्ता, अभी वो गेट दिख रहा है ना, अभी जाएंगे, वहाँ से भी आ सकते हैं। अभी चलेंगे वहाँ को। सड़क दोनों साइड से है हमारे ऑफिस के, यहाँ नीचे भी है, देखो ऊपर भी नीचे भी है। ऊपर भी नीचे भी। खनिया रोड है, बिल्कुल ये मेन रोड है, हाईवे। बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हो अब? जाड़ा कितना हो रहा है? तो ज्यादा नहीं हो रहा है, हो ही रहा है। जाड़ा नहीं हो रहा है। इधर कहीं चमोली वमोली बर्फबारी हुई है शायद। कल खरीद कर कहीं बारिश हल्की फुल्की हुई है, पता नहीं कहाँ हुई है। चाहिए बर्फ तो चाहिए यार, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। नहीं बर्फ तो चाहिए। हाँ सर। तो अधिकारी जी हमारे लोक चेतना मंच के रिपोर्ट में काम करते हैं। आज ठंडी के मौसम में आज हाँ। डिस्कशन के लिए हम सबके साथ मिलने के लिए आए हैं। लोक चेतना का ऑफिस बहुत सुंदर प्रांगण है सर, देखो मजा आता है आपका ऑफिस देख करके, दिल खुश हो जाता है। आप चाय पीजिए पहले, वार्तालाप करते हैं। चलो पहले चाय पीते हैं, कैलाश तक बैठ करके फिर बाकी ये काम करेंगे। बैठिए सर बैठिए। हीटर भैया, बिना हीटर के यहाँ काम ही नहीं है। बहुत ठंडा होता है सर। चाय बन रही है। कैलाश तक कैसे हो आप? बढ़िया सर, स्वागत है सर आपका बहुत धन्यवाद। रानी खेत में। धन्यवाद आप मिलने के लिए। आज उन्होंने चाय तैयार कर दी, हमारी ग्रीन टी स्पेशल वाली। लोक चेतना मंच का ऑफिस देख करके ना, मतलब लोकेशन और ऑफिस बहुत बढ़िया। आप ये सर का आया था ऑफर कि मेरा घर नजदीक पड़ता है, मैं भवानी का रहने वाला हूँ बढ़िया जी। कैलाश ने तो कईयों का कल्याण कर दिया, कैलाश ने हमारा कल्याण कर दिया। आपका भी हमें सहयोग होता है, क्योंकि हमारा भी जो कार्यक्रम है ना, यार सारी कार्यक्रम जो है, जो हमारे अंतिम समुदाय के व्यक्ति हैं उनको मतलब जागरूक करना है। मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो कभी मतलब आगे नहीं आते हैं। ऐसे लोग भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि हमारा भारत देश ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोग कभी जो है उनको मंच प्रदान नहीं होता है। तो आपके माध्यम से सर, ELDL फाउंडेशन के माध्यम से हमने भी काफी गांव में जैसे ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है ना। तो महिलाएं जो है अपनी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किसी को बताने में थोड़ा सा मतलब झेपती है। पर आपके जो इन्होंने जो गाँव ले रखे हैं ना, हाँ, ये एक बार बोलते हैं समझ में आ जाती है कि हाँ हमने कुछ करना है। बाकी लोगों को समझाने में एक साथ काम करने में एक बड़ा फायदा है कि लोग समझते हैं कि हाँ ये हमारे पास आ रहे हैं और हमारे लिए कुछ लेकर गया, और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है कि सामने काम किया। और अभी भी वही प्रयास चल रहा है। इस समय आज डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या नया करना करके आज अब नया साल शुरू हो रहा है। तो सर तो चलो आप हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली एक कुत्ते का मोटे कुत्ते का बताओ जुगाड़ कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा सर, बहुत दिल आए मैंने। मतलब मैं जब उस क्षेत्र पर था तब मैं डीडी हाट रहा मैं। तब तो अभी भी क्या कलेक्शन तो अभी भी होंगे। हाँ मुझे ये क्या कहते हैं, इस साल मेरे को एक चाहिए, एक या दो चाहिए मेरे को, पर मुझे वो चाहिए ब्लैक वाला, जिसके पीले पीले होते हैं ना आँख में वो। हाँ तब देख, हाँ वो वाला चाहिए। अच्छा। तो मेरे को लगता है इस साल मेरे बाबा जी का विशेष क्या कहते हैं कल्याण होने वाला है। इस साल मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। बाबा जी बोले तू करता जाए बेटा। बाबा जी मतलब हेडा खान बाबा जी। अच्छा जी। तो आज कहाँ का है आपका? आज स्पेशल गए थे कैलाश से, बहुत दिन से हम मतलब 2-3 महीने हो गए प्लान करते करते। तो कैलाश ने लिस्ट भी शेयर की थी मेरे को ना, कि हम क्या कहते हैं ये गांव है इतना प्लान करना है। तो अभी फरवरी से कुछ और फिर शुरू हो जाएगा, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो हम बैठ के हमने चार्ट आउट कर लेते हैं करना कैसे, क्या करना है, कौन कौन से एरिया है। ये भी काफी अच्छी सेवाएं रहती है ना, जैसे बीच में मतलब महिलाओं के जो स्तन कैंसर जांच शिविर का जो आयोजन किया जाता है ना, तो उसमें महिलाएं जो है छोटी मोटी गांठ होती है ना, डॉक्टर को दिखाने में भी शर्माते हैं, घबराते हैं। और ठंडा बहुत है। ठंडा बहुत। बल्कि हमारे को ना आपके साथ ये थोड़ा आसान रहता है कि जब हम काम करते हैं ना, तो चाहे काम भी चल रहा हो, लोग बिजी भी हो ना, तो वो थोड़े थोड़े करके आते रहते हैं। पता चला काम किया, वो आ गया, तो बाकी चला गया। मैंने 2 से पटवारी से पूछा, वो भी यही कह रहे हैं
कब्जा बताना पड़ेगा आपको यार। अब कब्जा तो जैसे जिसका फिर मुझे पता ही लगा तो मैं पूछूंगा। सर नमस्कार सर, लोकेशन में रानीखेत में हूँ। हम्म हम्म उसको क्या कहते हैं कराना पड़ेगा। आपको बोलते हैं क्या बोलते, या तो अल्ट्रासाउंड कराएं, यहाँ तो अल्ट्रासाउंड ही होगा। ये तो क्या कहते हैं मैमोग्राफी होती है। अगर अल्ट्रासाउंड कराएं पहले, अगर अल्ट्रासाउंड में गांठ निकल के आती है फिर आगे टेस्ट होगा। हाँ अल्ट्रासाउंड की यहाँ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो वही अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले वही करना। पहले हमारे पास था तो सबसे पहले वही करना चाहिए, उससे तो पता लग जाता क्लियर कट की हाँ है करके। बट फिर भी अब आजकल हम करने नहीं ठंड के मारे तो अगर वो उसमें दिख जाएगा तो क्या कहते हैं अब गांठ फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि गांठ क्या कहते हैं, गांठ कैंसरस है नॉन कैंसरस है। फिर वो एफएनएसी जो भी करेंगे डॉक्टर देख के बताएगा सिम्टम्स कैसे हैं, क्या करके ना। फिर वो करना ही पड़ेगा, तरीका ही वही है, तो तरीका नहीं है। या फिर मेमोग्राफी कराओ, वो सीधा 2 कदम आगे का है। तो मेमोग्राफी हल्द्वानी हो जाएगी। कौन कितनी एज है महिला की? तो कुछ दर्द वर्द भी हो रहा है या पता कैसे लगा? अच्छा कोई कुछ में कुछ निकल रहा है, पस कुछ निकल रहा है? तुम्हें किसने बताया? ये तो डॉक्टर ने चेक कर लिया है, किसने बोला कि कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ करके? वही तो पूछ रहा हूँ पहले खुद। कहाँ की महिला है? तो अल्ट्रासाउंड तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देख लिया हो तभी तो बोला होगा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो डॉक्टर ने कौन से कहाँ का पेशेंट है, महिला कहाँ की है, डॉक्टर कौन है तो पता करो। हाँ तो इसका मतलब फिर वो अल्ट्रासाउंड हो गया होगा जब उन्होंने वहां बोला है तो यार रानीखेत सीधा मेमोग्राफी उनको बोला यहाँ से रानी वहां जाएंगे मेमोग्राफी में सारा कुछ पता लग जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा। वैसे भी सरकारी कार्ड वार्ड है, कार्ड है उनके पास? हाँ तो फिर तो हो जाना चाहिए, किसी प्राइवेट में हो जाएगा, किसी भी जगह हो जाएगा। प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं ना, जब बीपीएल कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड। नहीं हो तो बताना, फिर मुझे डिटेल भेजना, मैं बात करके देखता हूँ किसी क्या हो सकता है। ओके सर। तो अब ये भी क्या कहते हैं, अब आप कोई केस लेकर क्या है? सर जैसे हम लोग ना ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की भी बात करते हैं परियोजना के अंतर्गत, ये हमारा एक पार्ट है। क्या आपका शहद है सर, ये पूरा इसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं? जी गांव से लिया हुआ है। एक भिटारकोट एक जगह है, वहाँ पे एक पांडे जी हैं, ललित मोहन पांडे जी। तो ये हम इसको प्राकृतिक ही कह सकते हैं सर, क्योंकि इसमें कोई मशीनीकरण का उपयोग नहीं किया गया है। और जो भी उनके पहले से घरों में जो जाले होते हैं, मौन बक्स है, मतलब अलग से बक्सा नहीं, मतलब एक जाले के अंदर जो होता है नेचुरल वाला, तो इसको हम ये प्राकृतिक कह सकते हैं। थोड़ा हमारा एक मोटो रहता है कि यार लोग जो उत्पादित कर रहे हैं उसको भी थोड़ा मार्केट तक पहुंचाना, मतलब उसमें बीच में सहयोग करना है ना, उनका आजीविका संवर्धन के लिए ये बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। और कल ही मैं ये जो है 5 किलो लाया था। अरे वाह, 5 किलो लाया था, तो 5 किलो का मतलब आप समझिए कि उनकी जो है 5,000 रुपये की बिक्री होगी, और घर से ही लोग ले जा रहे हैं, और काफी डिमांड है। मतलब पहले से हमने भी सुना था, जैसे हमारे ईजा बाबू घर में कहते थे ना कि जो ये इस टाइप का होता है, इसमें जो ये हल्का पीला पीला जैसा होता है, ये स्वास्थ्य के लिहाज से जो है नंबर 1 है। बच्चों के लिए या जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खांसी वगैरह, इससे जो है काफी अच्छा रहता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट मान के चलिए, इसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। आज कैलाशदार ने मेरे को गिफ्ट किया है, बिल्कुल ये क्या कहते हैं लोग जितना मंच गाँव में काम कर रहा है। देखो थोड़ा मेरा उद्देश्य ये है ना सर, लाने में दिक्कत तो होती है। जैसे मैं कल 5 बोतल लाया,
भाई रिस्क तो था ही कि यार कैसे ले जाऊं, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को कर रहा है, अगर उसको जैसे जरूरतमंद को तो मतलब वो चीज मिल जाए, मतलब आजकल डिमांड तो है, वैल्यू पता हो सर, वैल्यू पता हो, उनको वो चीज मिल जाए और उनकी उस व्यक्ति की भी आजीविका में जो है वृद्धि हो जाए, ये पूरा उद्देश्य है। थोड़ा सप्लाई गांव के एरिया में थोड़ा मुश्किल होता है ना, हाँ, बिल्कुल, गांव से आके लेकर के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो उसमें फिर एक जैसे हम प्योर ऑर्गेनिक चीजों की भी बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक मतलब हम कहते हैं कि आजकल हम ऑर्गेनिक चीजें, तो उसमें सर उनके द्वारा जो है वहाँ पे घी उत्पादन का भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो इसमें जो है वो जो भी खेती करते हैं सब्जी उत्पादन, पशुपालन से संबंधित पूरा ऑर्गेनिक है सर उनका। गाय का घी है, भैंस का घी? ये भैंस का घी है ना, और उन्होंने वर्मी कंपोस्ट पिट भी बना रखा है पूरा, मैं सेटअप उनके लेके आया हूँ। तो ये 2.5 सेटअप भी तो आप लोग एडवाइस वो करते हैं, हम जहाँ पर सपोर्ट तो करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है ना कि सरकार की योजनाओं को जो है अंतिम समुदाय के व्यक्तियों तक पहुँचाना और उसको मतलब अवेयर करना, और हम सहयोग क्या कर सकते हैं, मतलब एज हम ये कह सकते हैं कि यार पुल की तरह हम लोग काम करते हैं उनके साथ। हमारा जो काम है पुल की तरह काम करने का है। तो उसमें देखा सर मैंने ये काफी मतलब बहुत अच्छा घी है सर, देखिए आप जबरदस्त, बिल्कुल इसको आप कहीं से भी मतलब ये हमें तो चलो 1000 रुपए किलो मिला है, और कहीं पर आप ऐसी जगह पे ले जाएंगे शायद लोग इसको 2000 रुपए किलो भी खरीद लेंगे आराम से। सबसे अच्छी बात है कि सीधा फार्मर के हाथ में। बिल्कुल, इसमें कोई मिलावट का कोई मतलब ही नहीं है, और जबरदस्त घी आप देखिए ये है ना, इतना प्योर चीज है मतलब ना ये। तो ये भी सर आपके लिए जो है इतना गिफ्ट दोगे आपके द्वारा मंगाया गया था। थैंक यू सो मच। ये आपको गाय का भी देंगे सर? अभी गाय एक बार दिया था मैंने, गाय का भी, अरे वाह, गाय का भी दिया था, गाय का देंगे सर के माध्यम से और हमारे माध्यम से। कहने का मतलब है उस व्यक्ति की भी रोजी रोटी चल जाएगी ना सर, कहने का ये, और सही व्यक्ति के पास बिल्कुल गाँव से आ रहा था एकदम प्योर फॉर्म में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाकी का क्या कहते हैं, अब जो हमने जो काम किया था ना उसकी आगे से आगे का क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करना है? अभी मैंने लिस्ट तो दे रखी थी आपको, उसमें से ये कहते हैं जो हमारे पुराने वाले उनको कर सकते हैं, फॉलो पे कितने रख सकते हैं, उनको हमने किया था पहले, जरूरत पड़ती है 6 महीने, एक साल तो 6 महीने हो गए, 6 महीने तो हुई है, 6 महीने। तो उनका दोबारा कर सकते हैं। उनमें से देखते हैं, जैसे कुछ लोगों का जिनका निकला था उन्होंने कराया है, मतलब उनको कराया नहीं कराया, हाँ। मतलब किस स्थिति में है इस बारे में, कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल आया था ना, हाँ तो हम कोशिश करते कि पहले उनको पकड़ेंगे, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद अपने जो नए गाँव हैं हाँ उनको, उसमें मेरे से 12-13 गाँव हैं आगे, ठीक है। उनको पकड़ते हैं। अभी तो हमारे पास एम्प्लॉय भी जो है अभी ये 15 दिसंबर से एम्प्लॉय भी हमारे पास हो गया है ओके कार्यक्रम के लिए। तो जैसे हमने विगत पिछले साल जो है 300 या 350 1000 के आसपास थे। हाँ 1000 के आसपास, 1000 के आसपास हमने जो हमारे परियोजना क्षेत्र के गांव है उनमें जो है ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया था, है ना। तो उसमें जो है ALBL फाउंडेशन से जोशी जी द्वारा हमने बातचीत करके ये गांव में शिविर लगाया था, और काफी महिलाओं ने उसमें कार्यक्रम में भी सरकार सहयोग लेंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हेल्थ में तो हम जहाँ भी जहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य ये है ना कि सरकारी और एवं उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संस्थान कोई भी हो, उनके साथ समन्वय स्थापित करके उन लोगों को भी जागरूक करना है जो जरूरतमंद है ना। पहले हमने उस चीज की जानकारी देनी है, जानकारी देने के बाद और उनको लाभान्वित करने में सहयोग करना है, क्योंकि इसके लिए हमने पहले जानकारी भी दी गाँव में, ऐसा नहीं है मतलब ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर के बारे में पहले हमने बताया उनको, जो इनका है ना हाँ। चेतना का, क्योंकि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ये जब बताते हैं मतलब आपके लोग सुनते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ मतलब ये कुछ ना कुछ हमारे लिए ठीक ठाक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप इनको तो सालों हो गए, तो गाँव के लोगों को पता है कि कुछ जो भी कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, और हमारे लिए ईजी होता है को बताना चीजें, और ये उस क्योंकि हम इनको इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, तो हमारे पास टाइम अच्छा खासा मिल जाता है काम करने का, बड़े आराम से काम। हम तो हमने इतने इंटीरियर्स में गए, आपने बड़ा एंजॉय भी किया, हालांकि बस हमको 3-4 तो अंधेरा हो जाता था, फिर आते थे 6 बज जाते थे कई बार, फिर 4-5 बजे आप कहते वहाँ बैठ के मैगी खा रहे चाय पी रहे। और हमारे तो कुछ लड़कियाँ सरकारी जो मतलब जिन लड़कियों ने हेल्प की, जो नर्सेज हैं, CHOs बोलते हैं, उनकी बड़ी हिम्मत है, मतलब वो कहीं भी चले जाओ आती हैं, काम करती हैं, पूरा हेल्प करती हैं।
हालांकि हमारा तो टाइगर स्टेट गवर्नमेंट जी अच्छा रहता है। ये ठीक है ना, लोग को जागरूक भी करना है ना स्वास्थ्य के प्रति ना। जी तो उसमें काफी जैसे हमने अन्य जांच भी है, खून की जांच है, एनीमिया की है ना, जैसे स्वास्थ्य को बहुत लेके बड़ा मुद्दा है। एनीमिया जो है एक बहुत बड़ा वो है बहुत ना। बड़ा नहीं, हमने आपके हाँ, लिए बिना सर मैं बताऊं 90% से ऊपर महिलाओं को हाँ हीमोग्लोबिन की कमी कमी होती हो है। जाती हमारे है। पहाड़ों में पता और नहीं है। बात महिलाओं की नहीं है, बात हम उसमें करें कि जो एडल्ट जो लड़कियां हैं छोटे हाँ, बच्चे जी जी बिल्कुल ना, हाँ, उनमें भी ये ज्यादा उनमें भी रहता है, है। वही वही हाँ, वो भी थोड़ा जागरूक नहीं रहती है ना, तो हाँ, उसमें हाँ। हमारे बहुत सारे आपके एरिया में पनकोट गाँव में 35 गाँव है ना, 35 गाँव जी। आप एक काम करो, मैं आपको डिटेल देना शुरू कर देता हूँ किसी बैठ करके, और अभी हम फरवरी के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ। फिर उस पर लगातार मौसम ठीक रहता है, मौसम ठीक रहता है। रहेगा, अभी उसमें तो- ऐसा हो जाता है ना, स्वास्थ्य विभाग से कुछ हीमोग्लोबिन की जांच है। हाँ, वो हम कर देंगे, वो हम कर जी देंगे। जी वो आप ही के हमारे लिए स्टेट करती है। गवर्नमेंट के साथ टाई अप है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास थोड़े से रिसोर्स कभी कभी मुश्किल हो जाती है काम हाँ। करना, क्योंकि उनके और बहुत सारे काम चल रहे हैं, सरकारी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, जी। तो वो उनको अपने वहां से हटाइए कहीं और लगाना हाँ। मुश्किल होता है। हाँ, तो जहाँ वो नहीं जा सकते, नहीं जा पाते हैं हाँ, सर। तो हम उन्हीं के अंडर उन्हीं के लिए काम करके, सरकार के लिए काम करके, जैसे पनकोट में था ना, पनकोट एक गांव है वहां पे, तो हमने लड़कियों को भी बुलाया हाँ हाँ बिल्कुल। जो 18 साल से ऊपर है ना, जी 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 तो उनको भी बुलाया। तो एक लड़की जो है अच्छे खासे घर की, मतलब हाँ हाँ जबकि उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब खान पान रहन सहन से लेके बहुत अच्छा है। हाँ। तो उस लड़की में एनीमिया की कमी पाई गई। वो काफी अच्छे अच्छे घर से है, बोला ऐसा नहीं संबंध है अब वो। वो सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी हाँ कि गांव के बच्चे तो फिर चलो काम मतलब नॉर्मल रूटीन खाना खा रहे हैं, हाँ, अब जितने वो शहर में छोटे शहरों में आ गए उनका पोषक तत्व बिस्किट मिल नहीं पा रहा सर मेरे- उनको। खा ही नहीं रहे हाँ। हैं, सब मोमोज और किस पे चल रहे हैं। उससे हाँ, होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो उसमें भी एनीमिया की कमी हाँ, पाई जो गई। पोषक तत्व अब वो तो चाहिए, दंग रह के नहीं बोला है। यार, मुझे तो मतलब भरोसा मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एनीमिया की कमी हाँ, होगी हाँ। करके ना। जी तो फिर सर ने एडवाइस दिया कि उसमें क्या क्या चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए, जैसे सर, हरी सहयोग सब्जियों देंगे, का सर, है, फिर उनको follow पे रखा था हमने, जैसे डेली follow किया जो गया। है मिनरल्स हाँ। मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। फिर उनकी एएनएम को बोला था कि 2-2.5 महीने बाद फिर से गए तो उसको चेक करना है, तो उनको ग्रुप डाल दिया था ताकि वैसे ये तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए। उनका तो बहुत ज्यादा होता है सर। तो आपके वाले क्षेत्र में ना कि थोड़ा सा आप अभी से बुक करना शुरू कर दो, फरवरी के बाद हमारे पास टाइम रहेगा, तो हम क्या कहते हैं सब चीजें उसे प्लान करेंगे। दुराट वाला बेल्ट है ना, जी जी तो हो जाएगा, तो मौसम भी ठीक हो जाएगा। साथ साथ ही है, गाँव हमारा सब भी मिले जुले ही हैं। हमारा भी मकसद है कि थोड़ा पोषण भी मिले उनको, जो हमारा प्रोजेक्ट की भी थीम है, जी और उसके माध्यम से आपका सहयोग से हमें थोड़ा सा उनकी जांच हो जाए, उनको पता लग जाए कि अप्रूव्ड है कहाँ पर, स्टेटस क्या है, पता नहीं है लोगों को, हाँ नहीं है, नहीं पता है वही स्वास्थ्य का ना। अब क्योंकि स्वास्थ्य जांच हम नहीं कर सकते, हाँ और लक्षण के आधार पर भी जानकारी नहीं है हमको। ये हमारा जो हमने कहते हैं जो चीज टेस्ट की लिस्ट बना रखी है, वो बना उस हिसाब से रखिए कि मिडिल एज के लिए डिफरेंट है, जैसे जो क्या कहते हैं एडल्ट है या NCD गर्भवती है। हाँ उनके लिए अलग, जो एनसीडी बीमारियां होती हैं आजकल जो चल रही होती है, नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं ना, जी। बीपी हाई शुगर हो गया, हाँ। यूरिक एसिड हो गया, उसका एक अलग बना रखा है। जी, जी, वो हर किसी 30 साल के, हर किसी 30 से ऊपर हर किसी का करना है। जी। फिर चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इनको आज तो मतलब पल्मोनरी होता है, हाँ। फेफड़े बड़ा खांसी का, उनका अलग से। जी, अब तो सरकार ने कुछ डिजिटल एक्सरे निकाला है, वो आजकल एक्सरे भी कर रहे हैं, जी, जी। तो उस सबको अलग अलग। पहले ये होगा कि टेस्ट कर लेंगे, तो टेस्ट में पता लग जाता है, टेस्ट होना ही बड़ी बात, टेस्ट ही नहीं होता। हाँ जी जी वही है। तो हम टेस्ट अपना सब कर पूरा कर अपने लैब में जी जी पूरा कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में करके फिर उसको आगे गवर्नमेंट को दे देते, सबमिट कर देते हैं सब इनको, सेम ऑफिस को, कि देखो ये स्टेटस है, हाँ। आप फॉलो अप में ले लो कैसे करना है। वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, फिर उनके लिए भी, लोगों के लिए भी। बहुत बढ़िया है। तो हमने अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी है। तो बहुत काम, हमने 3 साल में काफी काम किया है बिल्कुल। PLA के साथ। हाँ जी, हमने जो है कपड़ा में वही वो शिव मंदिर पे हाँ, हाँ, हाँ। चलो धोराट भी हो गया कवर, अब तो आप धोराट के लिए साहब आ गए। हाँ। और आपका तो इधर का क्षेत्र है, हमारे को उस वाले क्षेत्र में कहते नहीं, ये पीछे बिल्ले वाला जो एरिया है ना, हाँ, इधर की तरफ कौन कर रहा है, इधर कुछ है उधर का थोड़ा हमारा नहीं है। तारीख 3 ब्लॉक में कुछ नहीं ना। हाँ, तारीखें ब्लॉग में नहीं। वो हमारे ग्रुप इंडिया वाले हैं सर, हमारे ग्रुप इंडिया वाले पांडे जी हैं, पांडे जी से वो करवा देंगे, समन्वय एक मीटिंग करा देते हैं। हाँ, डीके पांडे जी, ब्रज कुमार पांडे जी, उधर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा पहले ना, जिसमें पहले था ग्रुप इंडिया वाला, ग्रुप पशु कल्याण वाला, वो भी यही है कि समन्वय करवाना उनका है। पर ठीक है, वही फिर उनका पूरा यहाँ पर ये 3 ब्लॉक देखते हैं, ताड़ी खेत हो गया, दोराहाट हो गया, और रानी खेत हो गया। ठीक है। तो हमको ताड़ीगत से नीचे नीचे ना जो रिमोट वाले गांव है ना, हाँ उनके अंदर वहां तो भी हो जाए।
परियोजना के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं ना उन पर थोड़ा सा लोगों का भी भरोसा बहुत है। सबसे बड़ी बात वही है ना, जैसा जैसे नंबर आपके पास होगा जोशी जी अगर अकेले चले जाएंगे तो लोग थोड़ा सा सोचेंगे, मतलब ना। टाइम नहीं होता बात अगर करने जैसे का। साथ में हम चले जाएंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है यार कि हम मुझे जो उतनी- जानते हैं। मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना फिर। हाँ ये है। मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप ही करके रखी होती है। चलो ये तो हलवानी जा रहा हूँ मैं, चलो। अरे नहीं जा रहा। हाँ अरे मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही ना, अच्छा उसकी क्या कहते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी बैटरी को लेकर के, है ना। अब मेरे को लग रहा है वहाँ होगी बहुत ज़्यादा ठंड, कोहरा पड़ रहा है हल्द्वानी, तो वहाँ ही बिना जाए होगा नहीं। चले फिर तो ठीक है फिर। तो गोस्वामी जी जी। मेरा क्या क्या काम है, पर्सनल काम? जैसा कहेंगे आप और पर्सनल काम अभी होता रहेगा सर। बस नंबर सेव कर लेना है। हाँ नंबर से सर मेरे को क्या कहते हैं इससे मतलब आप जब मिल जाए तो ना मेला मार्ग का मेला लगेगा वहाँ। अगर कोई जानने वाला है तो डॉगी की बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गया, ठीक है। ठीक है। मैं भी बात करता हूँ, कई सालों की बड़ी इच्छा है यार कोई कुत्ता रखने की। अगर अब जाना पड़ेगा उधर तो चले जाएंगे जिस दिन छुट्टी के दिन चले जाएंगे, संडे को वहाँ आएंगे। हो गया। आपको तो वाली में भी काफी होगा, तो वाली में भी काफी लोग हैं। पर गांव क्षेत्र में ज्यादा बढ़िया है। चले सर फिर। बिल्कुल सर, ठीक है। थैंक यू आपका। हाँ, सर आपसे मिलके खुशी हुई। सर से मिलके तो मतलब बेटर ही रहता है। हाँ ये पहले उनका अच्छा आपके साथ लोग यहाँ बैठो। ये हमारा आजीविका संवर्धन पे कार्यक्रम चलता है। यहाँ से गाइड हो गया तो बैठो मैडम प्लीज, मैं आपके जैसे छोटा मोटा बैठो आप। वो ट्रेनिंग को अच्छा बना ये दिया। हमारा मीटिंग हॉल है। इसमें हमारा 50 लोगों की जब मीटिंग होती है ना सर, तो आसानी से इसमें 50 लोग आराम से बैठ जाते यार हैं। क्या कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं 50 लोग सीटिंग अरेंजमेंट। चलन सर एक काम बताओ मुझे, कभी अगर क्या कहते हैं हमको मीटिंग करनी हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए तो हम यहाँ कर सकते हैं क्या? पहले तो बहुत सारी एग्जाम की मीटिंग हुई है। हाँ वही वही क्या और एग्जाम्स के लिए हम जो मेडिकल प्रिपरेशन होती है हाँ मेडिकल की एएनएम्स की बहुत सारी मीटिंग करी है हमने। पहले होती थी आशा कार्यकर्ता की बहुत सारी ठीक है, बढ़िया है। हो जाती है ना। हाँ, जो भी मिनिमम चार्ज होगा वो आप पे कर देना है। हाँ कितना चार्ज होगा मिनिमम ही होगा मेरे ख्याल से। अंदाजे से? क्या होगा 2,000 रुपया। हाँ बस आने वाले दिन को क्या हो जाता होगा अगर करना चाहें। खाने का ऐसा है ना, ठीक है सर, करते हैं ये प्लानिंग ना। ये लिस्ट तो मैंने नहीं रखी है आपको, और बाकी फरवरी में थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाता है ना, तो मौसम भी ठीक हो जाता है तो फिर पंकज हाँ। क्यों तो आपको ऑफिस देख के बंद कर देता है। हमने तो हमारे में बैठे हैं ठंडे कमरे में आह बैठिए आप, पंकज दा ऑफिस देखो भाई साहब बैठे बैठिए नहीं बैठिए नहीं बैठे ठंडा मत करो, बैठे ना। तो अपना कमरा ठंडा कर दोगे ऑफिस में। नहीं ठंडा ये ऊपर क्या है? इसके ऊपर फाइल रखना। अरे यार पापा ये सही है। थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है। बैठिए बैठिए आप, नहीं बैठो करो कैसे रखते कमरे, अरे बैठो यार। आप करें को टाइम के बारे में ये मेरा हमारे काम सर है। सारा हमारे सर के सानिध्य में ही रहता है प्रोग्रामिंग इस तरीके से। अच्छा। ये हमारा बॉस का मेरे बॉस का बहुत कमरा शिफ्ट कर लिया। ऑफिस ये है। यहाँ नहीं आए सर आप मेरे वाला। हाँ। हाँ बस ठीक तो है। लेना के बाद हाँ वो पहले आशा कार्यकर्ताओं की बहुत सारी ट्रेनिंग लिया। वो लोग क्या करते थे, यहाँ साइड में अधिकारी जी को दे देते थे, हाँ। वो रेस्टोरेंट लाके यहाँ बना देते थे, और यहीं बना देते थे और नहीं। और 50 लोगों की कैपेसिटी बढ़िया है। वॉशरूम है, इधर भी यहाँ पर भी है, आउटर में भी है, बाहर। बाहर इसके पीछे है, अगर यहाँ पे है हाँ, जो अपना सेपरेट पीछे आना चाहे हाँ। पीछे भी है फिर अंदर भी है। यहाँ पर भी है। हमारे को ना कई बार में दिक्कत होती है हम्म। और यहाँ से कुछ फैसिलिटी है। हाँ सब सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्टर वगैरह प्रोजेक्टर भी चाहिए होगा तो वो भी है। हमारे को ओपन भी काफी है ना, ओपन भी करना हम लोग भी कर सकते हैं ना, पूरी हो जाएगा ना। तो वही है, यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग नहीं है, आप करा दीजिए। मुझे पता ही नहीं था कमरे का, हाँ दिखाई मैंने बंदा और 50 लोग आराम से आ जाते हैं इसमें। हाँ हाँ 50 लोगों की मीटिंग थी। इतने ही होते हैं, स्पेस भी काफी ठीक ठाक है। ठीक है सर, बाकी स्पीकर वगैरह सब मिल जाएगा। सभी कुछ है। वॉशरूम का है, डोर जो है ये इसके अंदर है। ओपन एरिया काफी सही है। यही करा लेंगे पर अगली बारी से क्या कहते हैं अपने खाने वाने का भी इजी हो जाएगा। सबको रूटीन में खाना चाहिए होता है ना, वो बर्गर बुर्गर का है। अधिकारी जी आते हैं हमारे यहाँ खाना बनाने, हाँ ठीक है। उनको बुला देंगे, वो प्लेट पे बना देते हैं। वहाँ कितना लेते हैं चार्ज? वहाँ चार्ज का कुछ नहीं है, वो तो हॉस्पिटल वाला हुआ ना। अच्छा
लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर खाने को लेके हो जाती है। और दूसरी चक्कर आपके यहाँ लाइट नहीं जाती होगी, लाइट का बैकअप है इन्वर्टर है, पर ठीक है उतना तो हमको, 24 आवर रहती है वहाँ हाँ तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है लाइट को लेकर के। लाइट वैसे जाती भी नहीं है, 5 बजे चलेगी तो इन्वर्टर हुआ ही भी। वहाँ 24 आवर है ना, 2 इन्वर्टर है, एक यहाँ एक यहाँ। और दूसरा क्या कहते हैं हम ना, क्या कहते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे ओपन एरिया है ना यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब ओपन में भी कर सकते हैं। ओपन में धूप भी सब कुछ है, ओपन में कुछ अगर कुछ कराना है, क्या कहते हैं डमी के ऊपर करना, तो यहाँ भी कर सकते हैं, तो वो ईजी हो जाता है। और व्यू बहुत बढ़िया है, पूरा दिखाई पड़ेगा। ये तो इतना अच्छा है कि लोग यहाँ रिजॉर्ट है करके कमरे के लिए भी लोग आते हैं। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। हाँ होता होगा। एक दिन यहाँ पर मैं खड़ा था, बोला कमरे उपलब्ध हैं, मैंने कहा ये तो ऑफिस है। चलो आप 2 चीज़ लेके जा रहे हैं, एक तो प्राकृतिक ये शहद, प्राकृतिक शहद, और जिसको हम बोलेंगे जैविक घी। अगर मैं ज्यादा हट्टा कट्टा और गोरा दिखाई देने लगूं तो ये कैलाश दा क्या कहते हैं लोग चित्र मंच का प्रभाव होगा मेरे ऊपर। चलो आप लोग होगा मेरे डॉगी का इंतजाम। हाँ ऊपर के रास्ते आए थे ना, तो वहाँ तक छोड़ के आते हैं आप। भाई मेरे लोग पकड़ता हूँ यार, नहीं कुछ नहीं यार, थोड़ा हट्टा कट्टा है, पता लगना चाहिए। आपके ऊपर से बंदे ऐसे बैठे होते हैं भाई, सब खतरनाक इंतजार कर रहे होते हैं। और इस बार पता कि आप लोगों ने भाई साहब चुपचाप मानसूर वहाँ होकर के आगे, तुमने बताया भी नहीं यार। भले आज वहाँ गए और कल फोटो लगा रखे भाई साहब, पहुँच गए क्या कहते हैं अपना वो सीधा तीनों के तीनों बर्फ में अपने कपड़े पहन करके। मैं मेरे तुम इमीडिएटली प्लान था ना, अचानक से मन बोला ना, भड़कना बंद नीचे हो गई हो। मेरे को जाने दो भी थोड़ा ऊपर। जाओ ऊपर, आप जाओ, कोई नहीं मत भागना उसके साथ, आप ही देना सर। अरे क्या अरे हाथ धो हैं तो हो गया फिर ये जो है मुख्य सड़क रानी की मेन गेट, इधर से भी अभी एरिया हमने थोड़ा साफ सुथरा नहीं किया है, इसको ये साफ सुथरा मिलेगा आपको कुछ दिनों के बाद। काफल के पेड़ लगाओ यार, पेड़ लगाते हैं ना एक्चुअली, यहाँ पर क्या है ना लंगूर, तो ऐसा ओ यार ये मुख्य सड़क अब दिखा दो नीचे बिल्कुल गाड़ी आ रही है, ये ध्यान करना। हाँ इधर से आओगे। हाँ